कोरोना की वजह से जो दिक्कतें आई थी वो भी धीरे धीरे पीछे छूट रही है। साथियों, स्पोर्ट सिर्फ एक हॉबी या टाइम पास नहीं है। स्पोर्ट्स से हम टीम स्पिरिट सीखते हैं, हार में नई राह खोजते हैं, जीत को दोहराना सीखते हैं, संकल्पित होते हैं। स्पोर्ट्स हर एक व्यक्ति के जीवन को गढ़ता है, उसकी जीवन शैली को गढ़ता है। स्पोर्ट्स आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो आत्मनिर्भरता के लिए भी उतना ही जरूरी है। साथियों, विश्व में कोई देश सिर्फ आर्थिक और सामरिक शक्ति से ही बड़ा बनता है ऐसा नहीं है। इसके कई और भी पहलू हैं। एक वैज्ञानिक अपने छोटे से इनोवेशन से पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर देता है। ऐसे कई क्षेत्र हैं, लेकिन बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में आज स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र बन गया है जो आज की दुनिया में देश की छवि का भी, देश की शक्ति का भी परिचय कराता है। दुनिया के कई छोटे छोटे देश स्पोर्ट्स के कारण विश्व में अपनी पहचान बनाते हैं। उस स्पोर्ट्स में अपनी विजय से पूरे देश में प्रेरणा और ऊर्जा भर देते हैं। और इसलिए स्पोर्ट्स को सिर्फ हार जीत का कंपटीशन नहीं कहा जा सकता। स्पोर्ट्स सिर्फ पदक और परफॉर्मेंस तक सीमित है ऐसा भी नहीं है। स्पोर्ट्स का एक वैश्विक रूप है। क्रिकेट के क्षेत्र में तो हम भारत में इस बात को महसूस करते हैं, लेकिन ये सभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों पर लागू होता है। इसी विजन के साथ बीते वर्षों में देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से जुड़े रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया अभियान से लेकर ओलंपिक पोडियम स्कीम तक एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जमीनी स्तर से टैलेंट की पहचान करके उसको सबसे बड़े मंच तक पहुंचाने के लिए सरकार स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स की हैंड होल्डिंग भी कर रही है। टैलेंट की पहचान से लेकर टीम सिलेक्शन तक ट्रांसपेरेंसी सरकार की प्राथमिकता है। जिन खिलाड़ियों ने जीवन भर देश का मान सम्मान बढ़ाया, उनका भी मान सम्मान बढ़े, उनके अनुभव का लाभ नए खिलाड़ियों को मिले, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। पहले स्पोर्ट्स को सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी माना जाता था, अब स्पोर्ट्स करिकुलम का हिस्सा होगा। स्पोर्ट्स की ग्रेडिंग भी बच्चों को शिक्षा में काउंट होगी। ये स्पोर्ट्स के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है। साथियों, देश में आज स्पोर्ट्स के उच्च शिक्षा संस्थान और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। बल्कि अब इस दिशा में सोचना का समय है कि स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को हम स्कूल के स्तर तक कैसे ले जाएं। ये हमारे युवाओं के लिए बेहतर कैरियर के अवसर तो देगा ही, स्पोर्ट्स इकोनॉमी में भी भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाएगा। मेरे युवा साथियों, जब आप खेलो इंडिया विंटर गेम्स में अपनी प्रतिभा दिखाएं, तो ये भी याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक खेल का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि आप आत्मनिर्भर भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आप जो मैदान में कमाल करते हैं, उससे दुनिया में भारत को पहचान मिलती है। इसलिए जब भी आप मैदान में उतरें, तो भारत भूमि को अपने मन और आत्मा में हमेशा रखें। इससे
आपका खेल ही नहीं बल्कि आपका व्यक्तित्व भी निखर जाएगा। जब भी आप खेल के साथ मैदान में उतरते हैं तो विश्वास करिए आप अकेले नहीं होते, 130 करोड़ देशवासी आपके साथ होते हैं। एक बार फिर इस खेल महोत्सव को, इस खुशनुमा वातावरण में आप एंजॉय भी कीजिए और परफॉर्म भी कीजिए। मेरी एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मैं माननीय मनोज सिन्हा जी, किरण रिजिजू जी, दूसरे सभी आयोजकों को और जम्मू कश्मीर की जनता को इस सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।